प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। और आज अपन एफ.ई. फ्रिच द्वारा प्रपोज्ड एल्गल क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। एफ.ई. फ्रिच को फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने सबसे पहले यानी फर्स्ट एंड कम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी को दिया था। और उनका जो पब्लिकेशन है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये बुक का नाम है, जहाँ पे उनका जिसमें इनका पब्लिकेशन हुआ था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी 1935 एंड 1948 के अंतर्गत ईयर है। और ये क्लासिफिकेशन जो है वो आपके निम्नलिखित क्राइटेरिया के आधार पे है। एफ.ई. फ्रिच ने सबसे पहला और मोस्ट कम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन दिया था और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से, फादर ऑफ एल्गोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बुक पब्लिकेशन लिखना है, किसमें पब्लिश हुआ है। इसके बाद में सबसे पहले अपन वर्गीकरण के आधार लिखेंगे। द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इस नाम से आप उसमें लिखोगे कि वर्गीकरण निम्नलिखित क्राइटेरिया के आधारित है। इसमें जो 5 उन्होंने क्राइटेरिया यूज किए वो आपको लिखना है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन जो है उसका आउटलाइन जब अपन प्रपोज करते हैं तो उसमें सबसे पहले पब्लिकेशन किस में हुआ, इसके बाद में सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा और किस सन में दिया गया, सेकंड पब्लिकेशन कौन सी बुक में हुआ, थर्ड क्राइटेरिया कौन से यूज हुए, और फोर्थ जो है वो उसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन जिसमें डिफरेंट क्लासेज, ऑर्डर्स और उनके सेलिएंट फीचर्स, एग्जाम्पल सहित वो आपको लिखने हैं। और फिफ्थ जो सबसे लास्ट में वो आपको उसकी मेरिट और डीमेरिट लिखनी है, गुण और दोष। तो सबसे पहले बुक का नाम हो गया, फिर क्राइटेरिया जो है उन्होंने 5 क्राइटेरिया यूज किए, जिसमें सबसे पहला है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है वर्णकों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स जो एल्गी में पाए जाते हैं उसका अपन ने पहले ही स्टडी कर दिया है। तो जितनी भी क्लासेज में जो भी पिगमेंट्स हैं उसी पिगमेंट का आपको इसमें नाम लिखना है। सेकंड क्राइटेरिया है फ्लैजिला की पोजीशन, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। तो कशाभिकाओं की संख्या लिखनी है, कशाभिकाओं की लंबाई क्या है, इक्वल लेंथ है, अनइक्वल लेंथ है, और कोशिका पे उसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में लिखना है। दो क्लासेज आप जानते हो, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी, इन दोनों वर्ग में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है और बाकी के जो वर्ग हैं उनमें जो कशाभिकाएं पाई जाती है उनका आपको सभी में संख्या, उनकी स्थिति और प्रकार लिखने हैं। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया था रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि संचित खाद्य पदार्थ जो है, जो स्टोरेज मटेरियल है उसके बारे में लिखना है। डिफरेंट टाइप के जो रिजर्व फूड मटेरियल जो अपन ने स्टडी किए वो आपको लिखने हैं। इसके बाद थैलस स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप के जो थैलाई है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस, जितने भी प्रकार के थैलस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको उसमें लिखना है। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए थे अपने वर्गीकरण में। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियां जो है, एल्गी इस प्रकार का पादप समूह है जिसमें डिफरेंट टाइप की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जिसमें स्पेशल जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं वो सबसे ज़्यादा एल्गी के अंदर पाई जाती हैं। तो उसमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, उनके बारे में सभी स्टडी करेंगे। और ये उनके 5 इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया वो फ्रिच ने यूज किए। क्राइटेरिया के बाद में फिर आप लिखोगे एल्गी शब्द लिखोगे, ही डिवाइडेड एल्गी इनटू द फॉलोइंग 11 क्लासेस। फ्रिच ने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है और इनका जो क्रम है वो इस प्रकार रहेगा। तो आपको सबसे पहले 11 क्लासेस के नाम याद करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक क्लास के कोष्टक में लिखना है कि ये किस प्रकार पॉपुलरली ये एल्गी किस नाम से जानी जाती है। जैसे क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, बेसिलेरियोफाइसी डाइटम कहलाते हैं। ऐसे सभी के आपको उसके जो पॉपुलर नेम है वो याद रखने हैं। इसके बाद में फिर आपको इनके अंदर जो इन क्राइटेरिया के बेस पे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको सब में लिखने हैं और कुछ एग्जाम्पल देने जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपको इसमें फिर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आपको इसमें क्लासिफिकेशन जो फर्दर इनका क्लासेस क्या क्लासिफिकेशन जो होगा वो ऑर्डर्स के अंदर होगा। एक आपको क्लासिफिकेशन में याद रखना है कि कोई भी डिवीजन होता है, ICDN के रूल्स के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होगा उस पर फाइटा लगता है। जैसे डिवीजन थैलोफाइटा है तो थैलोफाइटा में एल्गी एंड फंजाई आती है तो फाइटा आता है। इसके बाद जो क्लास होती है वो एल्गी के संदर्भ में क्लास के पीछे फाइसी लगता है, PHYCEAE, फाइसी यानी क्लास होती है। और जो फैमिली होगी उसका एंड होगा ACEA, जैसे कि नोस्टोकेसी, तो उसमें AC आता है। और अगर ऑर्डर होगा तो
उसका एंडिंग होगा एलीज, जैसे नॉस्टो केलीज। तो ये कुछ आपको एब्रिविएशन क्लासिफिकेशन के जनरल रूल्स पता होना चाहिए। तो ये 11 जो क्लासेज हैं पहले उनके नाम याद रखते हैं, इसके बाद उनके सैलिएंट फीचर्स लेंगे, फिर गुण और दोष लेंगे। तो सबसे पहली क्लास है फ्रिज के क्लासिफिकेशन की, फर्स्ट पोजीशन में इन्होंने रखा क्लोरोफाइसी। हालांकि वर्गीकरण के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोकैरियोटिक एल्गी जो है साइनोफाइसी वर्ग या मिक्सोफाइसी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रिज ने उनको 11 ऑर्डर दिया सबसे लास्ट में, जो उनका एक दोष है। यहाँ पे पहली क्लास उन्होंने रखी क्लोरोफाइसी, इनको ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर उन्होंने 9 ऑर्डर्स रखा, और क्लोरोफाइसी के अंदर जो फ्लैजिला है वो समान लंबाई के होते हैं, इसलिए उसको आइसोकॉन्टी के नाम से भी जाना जाता है, और 9 ऑर्डर से वो आपको नाम याद रखें। दूसरा है जेंथोफाइसी, जिसे येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये आपका दूसरा जेंथोफाइसी है, इसमें 4 ऑर्डर्स हैं। क्राइसोफाइसी है, ये छोटा ऑर्डर है 2 है, और बेसिलियोफाइसी 2 ऑर्डर्स हैं। जब क्राइसोफाइसी में आपके 6 ऑर्डर है, बेसिलियोफाइसी 2 ऑर्डर्स हैं। इसी प्रकार से डाइनोफाइसी है, बेसिलियोफाइसी के मेंबर डाइटम कहलाते हैं, और डाइनोफाइसी है, और इसके अंतर्गत आपके 6 ऑर्डर्स हैं, ये डाइनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं। क्रिप्टोफाइसी जो है क्रिप्टोमोनाड्स और यूग्लिनिनी, इसमें 3 क्लासेज हैं। क्लोरोमोनाडिनी है, और इसके बाद में फियोफाइसी, ये इंपॉर्टेंट वर्ग है फियोफाइसी, जिसे ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। फियोफाइसी में अगेन 9 ऑर्डर्स हैं। और फिर रोडोफाइसी, जिसे लाल शैवाल कहते हैं, रेड एल्गी, और इसके अंदर 7 ऑर्डर्स हैं। और सबसे लास्ट में मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, इसके अंतर्गत 5 ऑर्डर्स हैं। तो ये आपको क्रम से ये 11 क्लासेस वर्गों के नाम और उसके उपनाम याद रखने हैं, और उनके सेलिएंट फीचर्स भी आपको देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन सारी उसकी आउटलाइन और क्लासिफिकेशन सहित उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद में 2 आपके जनरल टॉपिक और रहेंगे क्लासिफिकेशन के अलावा। एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एंड सेकेंड इज लाइफ साइकिल पैटर्न इन एल्गी। थैंक यू।